सो हाई एवरीवन, दिस इज जाबाज तौफिक, फाइनल MBBS SMCH। एंड आज मैं जो वीडियो लाने वाला हूँ दिस इज अबाउट गोइंग टू बी अबाउट द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर BDS, BAMS, BHMS 2026 के लिए ऑब्वियसली। एंड बात करने वाले हैं BVSC मतलब वेटरिनरी साइंस मतलब जो है उसके उसके रिगार्डिंग भी हम बात कर लेंगे। एंड पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में भी हम बात कर लेंगे। B.Pharm D.Pharm के बारे में भी हम बात कर लेंगे। एंड लास्ट में BSc नर्सिंग के बारे में भी हम बात कर लेंगे। जो जितने भी मेडिकल कोर्सेज है जो मतलब आसाम के जो स्टूडेंट्स है या कैंडिडेट्स है वो ऑप्ट करते हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, सो डोंट स्किप इट। अभी हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो आसाम में देखो सबसे पहली बात ये है कि BDS के लिए 3 कॉलेजेस हैं। एक है रीजनल डेंटल कॉलेज, एक है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डिब्रूगढ़ और एक है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिलचर। इसमें रेस्पेक्टिव सीट्स इतने हैं 50, 63 और 63। तो टोटल BDS के सीट्स है 176। ये चेंज नहीं हुए हैं कि बहुत सालों से, और इस बार भी चेंज नहीं होने वाले हैं एक्सपेक्टेडली। ओके, BMS के लिए एक ही मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है आसाम में, दैट इज़ द गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज इन गुवाहाटी। 63 सीट्स है इसमें। ऑलराइट, BHMS के लिए मतलब जो होम्योपैथी है उसके लिए आसाम में एक मेडिकल कॉलेज है, SJN होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज गुवाहाटी, और उसमें 68 से लेकर 70 सीट्स रहता है। उसके बाद अगर हम वेटरिनरी साइंस की बात करें तो ये भी एक स्ट्रीम है जो सिलेक्ट किया जाता है बहुत स्टूडेंट्स के द्वारा। सो इसमें मतलब ये आप बोल सकते हो आसाम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो है उसके अंडर आता है, और इसमें 2 कॉलेजेस हैं। एक है कॉलेज ऑफ वेटरिनरी साइंस खानापाड़ा मतलब गुवाहाटी में, और एक है लखीमपुर कॉलेज ऑफ वेटरिनरी साइंस नॉर्थ लखीमपुर में। 160 सीट्स मतलब आप बोल सकते हो कि 160 सीट्स है, और मतलब 160 के 160 सीट्स ही आसाम के कोटा के अंडर आता है। इसमें मतलब होता है ऑल इंडिया कोटा होता है पर बहुत कम होता है, तो उसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। और इसमें एडमिशन कैसे लेते हैं उसके बारे में भी हम वीडियो में इन डेप्थ में बात करेंगे। ऑलराइट, अब देखो पैरामेडिकल कोर्सेज जो है जैसे कि तुम्हारे ये डिप्लोमा इन आप बोल सकते हो कि बाकी जितने भी मेडिकल टेक्नोलॉजी है उनमें डिप्लोमा, और BSc मेडटेक में जो डिप्लोमा है उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। B.Pharm के बारे में भी हम बात कर लेंगे इस वीडियो में। D.Pharm के बारे में भी मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी, और BSc नर्सिंग के बारे में भी बात कर लेंगे, कैसे एडमिशन लेते हैं उसमें और कितने सीट्स रहते हैं और कितने कॉलेजेस है आसाम में। और सारे जो है इन सब का मतलब गवर्नमेंट का जो है मतलब आप बोल सकते हो कि गवर्नमेंट सीट्स के बारे में हम बात कर लेंगे, प्राइवेट के बारे में हम बात नहीं करेंगे। ऑलराइट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द गवर्नमेंट बिकॉज वही आपके लिए अभी मैटर करता है। सो BDS में जो है, BDS में आप बोल सकते हो जो सीट मैट्रिक्स है ये रहा 2025 का, ये सीट मैट्रिक्स है और यही रहने वाला है मोस्ट प्रोबेबली। सीट्स हैव रिमेन्ड द सेम फ्रॉम काफ़ी सालों से। आप बोल सकते हो 176 सीट्स है। AIQ में 26 सीट्स है। नॉर्थ ईस्ट कोटा में 18 सीट, नॉर्थ ईस्ट मतलब मेघालय और नागालैंड में दिया जाता है। स्टेट कोटा में 132 सीट्स है, वही मैटर करता है कट ऑफ के लिए। OBC में 36, SC में 9। बाकी देख लेना। EWS में ये इंपॉर्टेंट है कि 10% सीट्स है, MBBS में 6% होता है, इसमें 10% है, 13 सीट्स है। अनरिजर्व के लिए बचे 51 सीट्स। उसके बाद नीट 2023 और 2025 में जो कट ऑफ रहा था BDS का वो हम बात कर लेंगे। क्यों बात करना है, बिकॉज 2024 का हम बात नहीं करेंगे। 2024 में इन कट ऑफ इन्फ्लेशन हो गया था जिसकी वजह से उसका जो कट ऑफ है मतलब पेपर इजी गया था, जिसकी वजह से उसका कट ऑफ बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है इस साल के कट ऑफ के रिगार्डिंग। 2023 में 524 जनरल का गया था और 457 गया था, बहुत कम गया था 2025 में। और ये मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ ये लास्ट राउंड तक है। लास्ट राउंड जो होता है वो 5th राउंड ऑफ BDS होता है, उसका नाम होता है स्पेशल स्टे राउंड फॉर BDS आसाम में। तो EWS के लिए 519 और 454 ये एकदम लास्ट राउंड का कट ऑफ है। OBC के लिए आप बोल सकते हो 380, 415, 380। SC के लिए आप देख सकते हो 374, ST प्लेन्स के लिए 348 और ST हिल्स के लिए 295। अब देखो अगर ये मतलब मैं जो कट ऑफ बताने वाला हूँ, इफ़ न्यू मेडिकल कॉलेज जो है, न्यू 2 to 3 मेडिकल कॉलेजेस जिनके बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं, जिसका मैंने मेंशन भी किया था कि विश्वनाथ, उसके बाद ग्वालपाड़ा और उसके बाद ये बोंगईगांव मेडिकल कॉलेज अगर खुल सकता है तब जाके ये वाला कट ऑफ स्टैंड करेगा और ये वाला कट ऑफ का वैल्यू ज़्यादा रहेगा। ऑलराइट, सो दिस इज़ द कट ऑफ फॉर रीनी 2026 आसाम में। BDS का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जनरल के लिए मेरे हिसाब से 465 से लेके 480 मार्क्स तक रह सकता है द रेंज। EWS के लिए 460 से लेके 475 मार्क्स तक। OBC NCL के लिए 380 से लेके 410 मार्क्स तक। और आप बोल सकते हो कि तुम्हारा SC के लिए 385 से लेके 415 मार्क्स तक। ST प्लेन्स के लिए 330 से लेके 360 मार्क्स, और ST हिल्स के लिए 280 प्लस मार्क रह सकता है। स्क्रीनशॉट रख लेना अगर मन हो तो। बार बार ये माइक चेक करना पड़ता है बिकॉज घर में आया हूँ, सो फैसिलिटीज सारा स्टूडियो जैसा नहीं है, सो बियर विथ मी गाइस।
अब देखो, ये हमारा नीट यूजी काउंसलिंग का प्लान है, ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, फिर भी मैं बता देता हूँ, बिकॉज कुछ लोगों को ये कोर प्लान और ये प्रो प्लान में प्रॉब्लम हो रहा था। कोर प्लान में देखो क्या होता है कि सिंपल सा बात है, जो रजिस्ट्रेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, चॉइस फिलिंग है, कॉलेज का कट ऑफ है, वो सब हम बता के देंगे, पर हम एज ए गाइडेंस बता के देंगे। आप लोग हमसे पूछोगे, हम आपको पूरा कंप्लीट बता के दे देंगे, डोंट वरी अबाउट इट, आपका सबका सॉर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर प्रो प्लान लेते हैं आप लोग, देन प्रो प्लान में क्या होगा कि हम आपका काउंसलिंग पूरा करा के दे देंगे। आसाम का जो काउंसलिंग है, जिसमें रजिस्ट्रेशन से लेके आपका चॉइस फिलिंग से लेके, चॉइस लॉकिंग से लेके, उसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिशन और लास्ट में एडमिशन डे तक का सपोर्ट आपका रहेगा, कॉल सपोर्ट भी रहेगा उसमें। ऑलराइट, सो ये प्लान जो है, ऑब्वियसली ये हमारा मोस्ट पॉपुलर प्लान है। लोग मतलब स्टूडेंट्स ने ये वाला प्लान ज़्यादा लिया है। सो आप लोग अगर चाहो तो ये वाला प्लान ले सकते हो, और अगर आपको कॉन्फिडेंट है कि आप खुद से कर सकते हो काउंसलिंग, तो आप कोर प्लान भी ले सकते हो। आई थिंक सब लोगों को ये बात क्लियर हो गया होगा। जो कॉन्टैक्ट नंबर है, ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर, इसमें से किसी एक भी कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो या आप कॉल कर सकते हो। वी विल गेट टू यू। अगर बाई चांस कॉल नहीं उठाया तो इसका मतलब हम क्लास में थे शायद, तो हम लोग ऑब्वियसली बाद में कॉल कर लेंगे, और डीएम करोगे तो ऑब्वियसली रिप्लाई भी आ जाएगा तुरंत। ऑलराइट, वी विल रीच यू एज सुन एज पॉसिबल। सो दिस वॉज अबाउट दिस। और ये रहा मतलब एक MBBS अब्रॉड के लिए भी मैंने मतलब अपने आप से एक मतलब निकाला है कि मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा MBBS अब्रॉड में। अगर आप लोग जाना चाहते हो कोई भी, इफ़ योर मार्क्स आर लो, आपको पता है कि आपको इंडिया में नहीं मिलेगा मतलब MBBS कोर्स इस साल, और आपको मतलब कम मार्क्स मिला है, एंड यू डोंट वांट टू डू प्राइवेट MBBS, बिकॉज प्राइवेट MBBS का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, 85 लाख से लेके 1.5 CR तक भी जा सकता है। तो इस वजह से MBBS अब्रॉड मैंने निकाला है, बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान, रशिया, जॉर्जिया और नेपाल। तो आप बोल सकते हो बांग्लादेश में ऑब्वियसली ढाका, और उसके बाद ढाका, सिलहेट और राजशाही में जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, उसमें से जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं, FMG स्कूल और इंफ्रास्ट्रक्चर और मतलब मेडिकल के रिगार्डिंग, उनमें से मतलब हम आपका काउंसलिंग करके देंगे। उज्बेकिस्तान में आप बोल सकते हो कि ताशकेंट है, समरकंद है और काशी है। तो उनमें से कोई एक मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन करवा के दे देंगे, जिसमें सबसे अच्छा होगा आपके लिए। ऑलराइट, आपके चॉइस के रिगार्डिंग ही होगा। मैं आपको इन डिटेल में इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए चीज़ें। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही मतलब मुझे कॉन्टैक्ट करें, ऑब्वियसली आप चीज़ों को समझ के कॉन्टैक्ट करें। रशिया में होगा, जॉर्जिया में होगा, रशिया में कजान है, जॉर्जिया में आप बोल सकते हो कि आपका TBLC मेडिकल कॉलेज है, उसके बाद मतलब आपका ACU है, दैट इज़ जॉर्जिया नेशनल यूनिवर्सिटी। सो उसमें से जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें मैं आपका मतलब एडमिशन करवाने का मतलब ट्राई करवाऊंगा, और आपका एडमिशन हो भी जाएगा, बिकॉज काउंसलिंग हम ही करवा रहे हैं। ऑलराइट, डोंट वरी अबाउट इट। और आप कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कॉल कर सकते हो 6913033452 इस नंबर पे, या आप इंस्टाग्राम में मुझे DM कर सकते हो। डोंट वरी अबाउट इट। अब देखो, मैं बाम्स और BHMS आसाम में, इन दोनों के बारे में बात करने वाला हूँ। जो बाम्स और BHMS है, उसका जो काउंसलिंग होता है आसाम में, वो DME आसाम नहीं करवाता है, वो डायरेक्टोरेट ऑफ आयुष आसाम करवाता है। ऑलराइट, तो ये MBBS और BDS का काउंसलिंग जो है उसके बाद ही स्टार्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड देयर में भी ऑनलाइन और ऑफलाइन काउंसलिंग, पर अभी जो हो रहा है वो मतलब ऑफलाइन काउंसलिंग जो था पहले होता था, अभी ऑनलाइन काउंसलिंग होने का ट्राई हो रहा है। ऑलराइट, ऑल अपडेट्स जो है वो MBBS और BDS के रिगार्डिंग DME आसाम में आपको मिल जाएगा, और बाम्स के रिगार्डिंग ayush.assam.gov.in में मिल जाएगा। ऑलराइट, उसके बाद देखो, ये बाम्स का लास्ट ईयर का लिस्ट है, लास्ट ईयर 2025-2026 में कितने लोगों का एडमिशन हुआ था और कितने मार्क्स में हुआ था, तो ये मैंने लिख रखा है। ऑलराइट, अनरिजर्व के लिए आप बोल सकते हो 469 मार्क्स लास्ट गया था, और OBC के लिए भी आप देख सकते हो, SC के लिए भी देख सकते हो। उसके बाद ये EWS के लिए भी आप देख सकते हो कितना मार्क गया है, कितना रैंक पे गया था। ऑलराइट, अब देखो ये रहा तुम्हारा जो बोल सकते हो कट ऑफ नीट असम MBBS का। ये लास्ट राउंड का कट ऑफ था 2025, 2024, 2023 और 2022 के लिए। आप कंपैरिजन करके देख सकते हो। मैं आपको 2025 का बताऊंगा, बिकॉज दैट इज मोर नेसेसरी। 469 गया था जनरल के लिए, EW के लिए 467, OBC के लिए 385, SC के लिए 367, ST प्लेन्स के लिए और ST हिल्स के लिए आप देख सकते हो, TGL के लिए भी होता है, तो ये मार्क्स गया था। तो इसके मतलब आप बोल सकते हो कि इसको ध्यान में रखते हुए मैंने कट ऑफ बताया है आप लोगों को, और BDS को ध्यान में रखते हुए भी मैंने कट ऑफ बताया है। ठीक है, सब कुछ काउंट करके बताया है कि BAMS में इस बार रीनीट में आसाम में एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतना जा सकता है। जनरल के लिए 460 से लेकर 475 मार्क्स तक, EWS के लिए 455 से लेकर 470 मार्क्स, OBC NCL के लिए 375 से लेकर 400 मार्क्स, SC के लिए 380 से लेकर 410, ST प्लेन्स के लिए 320 प्लस मार्क्स, ST हिल्स के लिए 280 प्लस और TGL के लिए 270 प्लस मार्क्स जा सकता है। दिस इज फॉर BAMS। और आपने मैंने ऑलरेडी बताया था कि क्या था, BAMS के साथ BHMS मतलब होम्योपैथी जो है आसाम में, उसका भी काउंसलिंग होता है। ठीक है, तो होम्योपैथी के बारे में भी
भी हम बात कर लेंगे। ये देखो 2025 2026 जो है लेटेस्ट में काउंसलिंग में जो मतलब लास्ट ईयर में एडमिशन हुआ था, किन स्टूडेंट्स का कितने मार्क्स में हुआ था, इसके बारे में हम देख लेंगे। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए आप देख लो, आसाम में जनरल कैटेगरी के लिए इट इज़ इन आसाम ओनली, आसाम में जनरल कैटेगरी के लिए 422 मार्क्स में हुआ था, और ओबीसी के लिए आप देख सकते हो 376 मार्क्स में। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए देख सकते हो 410 मार्क्स में। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ऑलराइट, तो लास्ट राउंड का कट ऑफ देख लो 2025 और 2023 के लिए। 2025 में जनरल में 422 मार्क्स गया था। ऑलराइट, 422 मार्क्स वाज द कट ऑफ, एंड ईडब्ल्यूएस में 410, ओबीसी एनसीएल के लिए 376, एससी के लिए 361, एसटी प्लेन्स के लिए 335, एंड एसटी हिल्स के लिए आप बोल सकते हो 260 मार्क्स। ठीक है, माई कौन है तो हाँ माई कौन है। ऑलराइट, टीजीएल के लिए 259 मार्क्स। बाकी 2023 में अचानक कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम चला गया था, विच वी डोंट नो व्हाई, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ऑफलाइन काउंसलिंग हुआ था इसी वजह से, बिकॉज ऑफलाइन काउंसलिंग में लोग ज़्यादा जाते नहीं है। लेकिन 2025 में ऑनलाइन काउंसलिंग हुआ था, इसी वजह से 2025 में मतलब काफ़ी ज़्यादा आप बोल सकते हो कि हाई कट ऑफ चला गया था। ऑलराइट, सो इसी में इसको ही ध्यान में रखते हुए, BAMS को ध्यान में रखते हुए और BDS को ध्यान में रखते हुए मैंने रीनीट आसाम में BHMS में एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है ये बता दिया है। ठीक है, जनरल के लिए 420 से लेकर 450 मार्क्स तक जा सकता है, एक बड़ा रेंज दिया है, बिकॉज इट में वेरी। ऑलराइट, BHMS में बहुत ज़्यादा वेरी करता है मार्क्स। ईडब्ल्यूएस में 400 से लेकर 440 तक, ओबीसी एनसीएल के लिए 365 से लेकर 380 तक, एससी के लिए 370 से लेकर 385 मार्क्स तक, एसटी प्लेन्स के लिए 300 प्लस मार्क, एसटी हिल्स के लिए 270 प्लस मार्क, और टीजीएल एसटीजीएल के लिए 260 प्लस मार्क जा सकता है। ऑलराइट, अब देखो वेटरनरी साइंस की बात कर लेंगे। वेटरनरी साइंस में क्या होता है, 2 कॉलेजेस है, मैंने ऑलरेडी बता दिया था, एक खानापाड़ा में है, एक लखीमपुर में है। ओके, 100 सीट्स 60 सीट्स। इसमें क्या होता है, मिनिमम 5 ईयर्स 6 मंथ्स का कोर्स होता है, इंक्लूडिंग 12 मंथ इंटर्नशिप। इसका मतलब क्या है कि 4 ईयर्स मतलब 4.5 ईयर्स का कोर्स है। ऑलराइट, याद रखना 4.5 ईयर्स का कोर्स है। आपको PCB प्लस इंग्लिश चाहिए होगा, 50% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए होगा उसमें, और कैटेगरी के लिए कम भी हो सकता है, 47.5 मार्क्स। ठीक है, ऑलराइट, डोंट वरी। एंड एक और चीज़ है, हाँ, जो AIQ है, AIQ में नीट के थ्रू इसमें एडमिशन होता है, AACCC.gov.in। इस आयुष का जो मतलब ऑफिशियल मतलब आप बोल सकते हो कि ऑफिशियल वेबसाइट है, उसी के थ्रू होगा, AACCC.gov.in। ये नीट के थ्रू होता है, पर असम के स्टूडेंट्स के लिए आपके पास बेनिफिट है, आपके पास ये बेनिफिट है कि इफ़ यू बिलोंग टू असम, आप एक सेपरेट एग्जाम देंगे जिसका नाम है AAUCET। इसका मतलब है कि असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेता है, जिसमें आपका मतलब ये वेटरनरी साइंस और फिशरी साइंस होता है, उसमें आपका एडमिशन हो जाता है। ठीक है, तो मतलब इसका कट ऑफ जाता है और इसका ऑटोमेटिक जाके इसका मतलब इसमें आपका एडमिशन हो जाता है। सो डोंट वरी अबाउट इट, होगा। अब देखो बाकी चीज़ों के बारे में बात कर लेंगे हम। जो मतलब CEE एग्ज़ाम है, आसाम में एक और एग्ज़ाम होता है, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये एग्ज़ाम तुम्हारा DME आसाम के थ्रू ही होता है। सो इस एग्ज़ाम के थ्रू आपको BSc नर्सिंग, D Pharm और BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी, इन सब में आपको एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं उसको, पैरामेडिकल जो है, पैरामेडिकल साइंसेज जो है, उसमें भी एडमिशन इसी के थ्रू होता है। ठीक है, पैरामेडिकल साइंसेज का मतलब है कि जो BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी वो बैचलर्स है, मतलब वो 3 ईयर्स का कोर्स है, तो पैरामेडिकल साइंस जो नहीं, BSc मेडटेक 4 ईयर्स का कोर्स होता है, और पैरामेडिकल जो है वो डिप्लोमा कोर्स है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, ये वाला एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है। CEE एग्जाम जो है, CEE एग्जाम हैज ऑलरेडी बीन कंडक्टेड दिस ईयर ऑन 7 जून 2026। तो अभी बस रिजल्ट का वेटिंग चल रहा है और काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो आप लोग जो लोग भी काउंसलिंग करना चाहते हो, यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स डाउन बिलो कि मैं और इन्फॉर्मेशन इस पर लाऊँ या ना लाऊँ। ठीक है, अगर आप बोलोगे तभी मैं लाऊंगा, वरना वी कैन सी अबाउट दिस। ऑलराइट, अब देखो पैरामेडिकल कोर्सेज जो है उसका इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। देखो पैरामेडिकल कोर्सेज कितने हैं, कॉलेजेस कितने हैं। कॉलेजेस गुवाहाटी में एक है, इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस, उसके बाद डिब्रूगढ़ में AMC में एक है, मतलब ये GMC, ये जो मेडिकल कॉलेजेस है ना, मेडिकल कॉलेजेस के साथ अटैच्ड ही रहता है तुम्हारा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज और BSc नर्सिंग वाले कॉलेज, और तुम्हारा ये क्या बोलते हैं उसको, एक और कॉलेज सब B Pharm और D Pharm वाले कॉलेजेस। ठीक है, सो ये GMC से अटैच्ड है, ये वाला AMC वाला, उसके बाद SMC वाला, उसके बाद JMC एंड उसके बाद FAMC बारपेटा वाला। ठीक है, ऑलराइट। नाउ इसमें टोटल कितने हैं, 332 सीट्स है, 332 सीट्स, और उसमें से भी GMC में 110 सीट्स, AMC में 90, SMC में 40, JMC में 60 और BMC में 32 सीट्स है। ओके, और जो आइजोल में है, हाँ, सो मिजोरम में रिपांस करके एक इंस्टीट्यूट है आइजोल में, जिसमें 15 सीट्स रहता है आसाम के कोटा के लिए। ठीक है, और रिपसेट है एक मतलब इंस्टीट्यूट अगरतला में, मतलब त्रिपुरा में, उसमें भी आसाम का कोटा के लिए 4 सीट्स है। तो काफ़ी सारे सीट्स हो गए, 332 इधर और बाकी 15 + 4 19 सीट्स इधर। ठीक है, सेशन सितंबर 2026 एवरी ईयर स्टार्ट होता है। ठीक है,
एंड दीज आर द पैरामेडिकल कोर्सेज। पैरामेडिकल और बीएससी मेडटेक में जितने कोर्सेज है इन सारे का नाम इधर दिया हुआ है, आप लोग देख लेना कौन सा क्या कोर्स है। ऑलराइट, एंड ओके, उसके बाद हम बीएससी नर्सिंग के बारे में बात कर लेंगे। बीएससी नर्सिंग में क्या होता है तुम्हारा, बीएससी नर्सिंग में 5 कॉलेजेस है आसाम में, ठीक है। नया वाला कोकराझार खुला है रिसेंटली ही, बहुत रिसेंटली। रीजनल कॉलेज ऑफ नर्सिंग गुवाहाटी, उसके बाद डिब्रूगढ़ में है, सिलचर में है, जोरहाट में है और कोकराझार में है। इसमें सीट्स कितने हैं देख लेना, 60, 75, 75, 60, 60। CEE के थ्रू इसमें इसमें भी एडमिशन होता है 7 जून 2026। और नीट के थ्रू भी, ऑल इंडिया काउंसिलिंग के थ्रू इसमें एडमिशन होता है। मतलब जो हमारा MCC जो है नीट में, ऑल इंडिया काउंसिलिंग के थ्रू जो होता है एडमिशन, इसमें वो MCC करवाता है, मेडिकल काउंस में मेडिकल क्या बोलते हैं उसको, फुल फॉर्म कुछ था देख लेना, ठीक है। MCC काउंसिलिंग होता है, सो वो करवाता है। पर आसाम के स्टूडेंट्स के लिए CEE के थ्रू मतलब मिल सकता है, मतलब ऑब्वियसली आसाम के स्टूडेंट्स के लिए CEE के थ्रू ईजी होगा मिलना, यू कैन अंडरस्टैंड। अब देखो बी फार्म और डी फार्म। बी फार्म और डी फार्म में क्या होता है, बी फार्म में 3 कॉलेजेस है, डी फार्म में भी 3 कॉलेजेस है, ठीक है। डी फार्म जो है उसमें इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी GMC के अटैच्ड में है 75 सीट्स, AMC में है 94 सीट्स, SMC में है 50 सीट्स। और बी फार्म तुम्हारा GMC में है, जो बी फार्म मतलब बैचलर ऑफ फार्मेसी, GMC में 30 सीट्स, AMC में 40 सीट्स और SMC में 30 सीट्स। बाकी गवर्नमेंट में आप बोल सकते हो बी फार्म और भी इंस्टीट्यूट में है, जैसे कि आसाम यूनिवर्सिटी जो है सिलचर में, उसमें भी काफ़ी सारे सीट्स है बी फार्म में, पर वो मेडिकल कॉलेज के अटैच नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, इस वीडियो में। एंड ये एक और चीज़ है कि ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी SMC है, ये रिसेंटली खुला है, लास्ट ईयर आई थिंक 2025 में इसका मतलब सीट्स खुला था, तो ये एक चीज़ है, आप बोल सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। एंड ये मेरा इंस्टाग्राम है जावाज़ तौफीक, एंड टेलीग्राम JAVAZTOFIQ.me जावाज़ तौफीक लिखने से भी आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, या आप स्कैन कर सकते हो, स्कैन करने से भी आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। एंड ऑल्सो अगर आपको हमारा जो काउंसलिंग प्लान लेना है, देन ऑब्वियसली आप हेल्पलाइन नंबर इन तीनों में से कोई एक नंबर में आप कॉल कर सकते हैं, या आप मैसेज कर सकते हैं, या आप इंस्टाग्राम में भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। मुझसे कनेक्ट कीजिए, यामिन से कनेक्ट कीजिए, या रफीजुल से कनेक्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड कोर्स मतलब आपका प्लान के बारे में मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सो आई थिंक कोई भी डाउट नहीं रहेगा, कोई भी डाउट रह सकता है देन यू कैन टेल मी। एंड ये रहा MBBS एब्रॉड, इसके बारे में भी आपको आई थिंक डाउट नहीं रहेगा। अगर कोई भी डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं बता दूंगा, ठीक है। एंड कोई भी क्वेरी हो देन यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। अगर कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, डोंट वरी अबाउट इट। एंड इंस्टाग्राम पे तो है ही, ऑलराइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू एंड हैव ए वेरी ग्रेट डे।